बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे we will discuss math of class 1, in which we discuss the page number 7, subtraction। सब्ट्रैक्शन क्या है? निकालना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी एक चीज़ में से उसका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास अगर 10 रुपीज़ हैं और 2 रुपीज़ आप किसी को दे देते हो तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 8 रुपीज़। तो इसका मतलब आपने क्या प्रोसेस किया है? सब्ट्रैक्शन, निकालना। आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। यूज़ द नंबर लाइन टू हेल्प यू सब्ट्रैक्ट। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। ये पेज नंबर 7 पर, इसका कुछ मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसका करते हैं। देखें बोर्ड पे फोकस। देखिए स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हेल्प लाइन, नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन को हम यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस सीखेंगे। देखें, पहला आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन है 7 - 5 इज़ इक्वल टू, आपने खुद बताना है 7 में से अगर 5 निकाल दें तो कितना बचता है। तो ये आपको वैसे तो मालूम होगा कि कितना बचता है, तो पहले हम ये नंबर लाइन की मदद से इसको चेक करते हैं। देखें, आपने क्या करना है, पहला डिजिट क्या है हमारे पास? 7। अब इस 7 को हमने यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर है। 0 से 7 तक ये लाइन जो सी है हमारी यहाँ तक बनती है। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा लाइन लगा लेंगे जो हमारी नंबर लाइन के ऊपर जाएगी। तो अब ये क्या है? ये हमारी वो लाइन है जो 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने क्या करना है कि इसमें से 5 निकालना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड चलेंगे 0 की तरफ। 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ रहा है? 2 के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो 2 है। तो 7 की ये नंबर लाइन थी 7 तक, इससे हमने 5 जो से हैं वो माइनस कर दिए और हमारे पास आंसर क्या है? 2, यानी 2 इज़ रिमेनिंग। तो ये 2 आपने इस ब्लॉक में लिख देना है। क्या करना है, दोबारा देखें कि 0 से 7 तक जो पहला डिजिट हमारा होगा, पहला डिजिट क्या है? 7। इस 7 को देखते हुए हम 0 से 7 की तरफ चलेंगे और 7 तक ये निशान लगा लेंगे, एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से वापस चलना है और कितनी लाइनें वापस आना है? 5 लाइनें। तो 7 से 5 लाइनें आपने वापस 0 की तरफ काउंट करनी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 7 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये 5 जहाँ पर आया है वहाँ पर आप सर्कल लगा लेंगे। ये हमारा क्या है? आंसर है कि 7 में से 5 निकाले तो हमारे पास 2 जो है वो रिमेनिंग में रह गए हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 - 1। अब 8 - 1 कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन हम इसको करेंगे। देखिए, पहले आपने पहला डिजिट देखना है। पहला डिजिट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का? 8। क्या क्वेश्चन है? 8। अब इस 8 को आपने देखिए 8 है। अब क्या करेंगे, 0 से 8 की तरफ चलेंगे तो आप ये पूरे नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक ये हमारी नंबर लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, ये क्या हो गया? नंबर 8 की हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो इसका मतलब हम जस्ट ओनली 1 लाइन
पीछे की तरफ वापस आएंगे, 8 से पीछे की तरफ 0 की तरफ अपने मुड़ना है, तो एक लाइन हम जस्ट यहाँ तक ये काउंट करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। और इसके बिल्कुल नीचे कौन सी है? 7। कौन सा नंबर है? 7। यानी 8 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आंसर आएगा 7। इस तरह ये आपका सॉल्यूशन आ गया 7। बच्चों समझ आ रही है? आपने क्या करना है, पहला डिजिट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट क्या है हमारे पास? 6। दूसरा क्या है? पहला है 9, दूसरा है 6। तो 9 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कहाँ तक जाएंगे? अब 0 से 9 तक जाएंगे, लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद हमने वापस 0 की तरफ आना है और 6 लाइनें काउंट करनी है। देखें इसके ऊपर यही लाइन जो मैंने पहले ड्रा की थी, ये हमारी 8 तक गई थी। अब मैं इसको 9 तक लेके जाऊंगी, तो ये लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेंगे हम, और ये हमारी पहला डिजिट 9 की नंबर लाइन है। अब हम क्या करेंगे, 9 में से हमने 6 लाइनें पीछे की तरफ काउंट करनी है, यानी 9 से बैकवर्ड आपने टर्न करना है। तो 9 से यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारे पर आ रहा है 3 पर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 3 है। कि 9 में से 6 निकाल दें तो आंसर जो सा वो हमारा आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 3। तो 3 इज रिमेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन में देखें 8 - 5। अब 8 - 5 में हमने क्या करना है, नंबर लाइन अपनी पहले 8 तक ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर वापस 5 लाइनें आप काउंट करेंगे। देखिए नंबर लाइन पर कि ये नंबर लाइन जो पहले मैंने ड्रा की थी, ये 8 तक जाएंगे हम यहाँ तक, और यहाँ तक एक ड्रा कर लेंगे लाइन, और उसके बाद क्या होगा कि आप वापस 0 की तरफ टर्न करोगे और 5 जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से काउंट करें, 8 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो 8 में से 5 निकाले तो आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ तक 3। इसका मतलब 8 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर हमारा आएगा 3। तो बच्चों ये सारे ही आपने क्वेश्चन पेज नंबर 7 पर तमाम नंबर लाइंस वाले ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ये मैंने सॉल्व नहीं किए हुए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें पेज नंबर 7 को, देखिए यहाँ पर नंबर लाइन दिखाई गई है ऊपर, और नीचे ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट जो सा वो सॉल्व कर दिया है। आपने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है बी से लेके एच तक, ये खुद सॉल्व करने हैं। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0 से पहले 8 तक जाएंगे, उसके बाद 8 से स्टार्ट करेंगे और 4 लाइनें पीछे की तरफ आएंगे, यानी 8 से 1 2 3 4। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4। इसी तरह 4 में से 3 निकालेंगे, तो पहले 0 से 4 तक यहाँ तक जाएंगे, ऊपर लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद 4 में से हमने 3 वापस लाइनें आनी है, वापस काउंट करनी है, तो यहाँ से फिर 1 2 3। तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारा? 1। इसी तरह 7 - 3, तो 7 से 3 लाइनें बैक की तरफ जाना है, तो 1 2 3। तो ये इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा? 4। 10 - 7, 10 तक लाइनें जाएंगे, और उसके बाद 7 इसमें से आपने निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 3। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ये सारा जो पार्ट है ये आपने खुद सॉल्व करना है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर इसको सॉल्व करना है नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग। इसमें देखिए इसको उन्होंने वर्टिकली दे दिया गया है कि 4 - 1।
आपने 4 में से 1 निकालना है, 1 निकालना है। अब इसके 2 मेथड होते हैं, या तो वो आप कोई पिक्स बना लेंगे, 4 पिक्स बनाई हैं और उनमें से 1 काट दें, तो फिर पीछे जितनी बचेंगी वो आप कर लेंगे। या एक ये होता है कि आप लाइनें लगा लें, रफ कॉपी साथ रखनी है और आपने क्या करना है, लाइनें लगा लेनी है। कैसे, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें ये क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है -4, 4 -1। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने 4 में से 1 निकालना है। तो क्या करेंगे, आप रफ कॉपी रख लें और रफ कॉपी पर या तो 4 लाइंस लगा लें या छोटे छोटे सर्कल लगा लें। सर्कल ज़रा इजी होते हैं, लाइनें काउंट करते हुए बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे यहाँ पर सर्कल लगा लें। और कितने सर्कल लगाएंगे, 4। कितने सर्कल लगाने हैं, 4, क्योंकि हमारे ऊपर वाला नंबर जो सा वो क्या है, 4। इसका मतलब ये है कि आपने 4 सर्कल लगाए और उनमें से 1 जो है वो आपने 1 सर्कल कम करना है। उसको कैसे करेंगे, आप एक सर्कल को काट दें, इस सर्कल को काटेंगे लास्ट वाले को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 सर्कल्स पीछे रह जाएंगे। उसको काउंट करें, देखें 1 2 3, तो ये सर्कल हमने काट दिया। हमारे पास जो रिमेनिंग सर्कल थे उसकी क्वांटिटी आपने काउंट करनी है और उसको काउंट करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इन सर्कल्स को आपने रिमूव कर देना है, अरेज कर देना है और नोटबुक पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10 और नीचे क्या है, 3। 10 और 3 आपने क्या करना है, 10 सर्कल ड्रा करने हैं। 10 सर्कल, अगर यहाँ पे 0 है तो आप कोई सी भी शेप बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, कोई ट्राइंगल आपको मालूम है ट्राइंगल बना सकते हो। जैसे छोटे, अब ये सर्कल है, सर्कल के साथ ये सर्कल मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे ब्लॉक बना देती हूँ। कितने ब्लॉक बनाने हैं मैंने, 10 ब्लॉक बनाने हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है नोटबुक पे तो आप नीचे भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद ये 7 8 और 9 और ये 10। आपने क्या करने हैं, कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3। तो आप यहाँ से काउंट करके 1 2 3, तो ये 3 जो से है वो काट देंगे। बाकी रिमेनिंग को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है रिमेनिंग है वो क्या है, 7। इस तरह आपने कोई सी भी डायग्राम ड्रा कर लेनी है, चाहे वो सर्कल की सूरत में हो या लाइनों की सूरत में हो। लाइनें भी लगा सकते हैं कि 10 लाइन्स लगाकर, और कुछ फासले पे लगाते हैं, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाते। देखिए मैं 10 लाइन्स लगा लेती हूँ। अगर आप ब्लॉक नहीं बनाना चाहते, उसमें टाइम वेस्ट होता है आपका या आपको मुश्किल लगता है, तो क्या करेंगे, आप लाइनें लगा लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपने 1 2 3 काट देनी है और यहाँ से दोबारा काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है हमारा 4 -2। 4 -2 यानी आपने 4 सर्कल लगाने हैं और कितने काटने हैं, 2। तो 1 2 काट देंगे। रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना रह गया उसको काउंट करेंगे 1 2, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, 2। इसी तरह ये 10 है, जैसे मैंने ऊपर वाला किया, दोनों मेथड में साथ साथ लेके चल रही हूँ। आपको जो इजी लगे आपने वो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर -1 भी है। तो आपकी मर्ज़ी है आप ब्लॉक बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप लाइनें लगा लें, सर्कल लगा लें। तो ये 1 2 5, ये 5 लाइन्स लगाई। अब 6 7 8 9 10, तो सिर्फ एक काटनी है आपने, तो बाकी दोबारा काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ गया 9। इसका मतलब क्या है कि आपने ऊपर वाले डिजिट का लाइनें, सर्कल या कोई भी शेप दे देनी है, उतनी ही आपने नंबर काउंट करके, उसकी काउंटिंग करके उतने आपने लाइनें ड्रा कर लेनी है। और नीचे वाला जो नंबर होगा उसकी आप लाइंस या सर्कल या ब्लॉक्स कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है
उतने आपने ब्लॉक्स काटने हैं या उतनी लाइनें काटनी हैं। या सर्कल है तो जैसे ये देखें नीचे 2 लिखा हुआ था तो मैंने 2 सर्कल काट दिए। तो इस तरह आपने नीचे जो नंबर होगा उसके मुताबिक उतनी तस्वीरें काट देनी है और इस तरह हमारे पास जो बाकी बच जाएंगी उनको काउंट करना है और काउंट करने के बाद वो नंबर नीचे लिख देना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आई कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है हमने। नेक्स्ट ये इसी बुक के ऊपर पेज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस नोटबुक पे करनी है और ये क्वेश्चन जो से हैं वो इस बुक पे सॉल्व करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे देखें, मैं इस पेज को रीड आउट भी करती हूँ, साथ साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। देखें, अमीन हैज़ 4 सॉफ्ट टॉयज इन अ बैग, कि उसके बैग के अंदर 4 टॉयज हैं। अमीन हैज़ पुट नो मोर टॉयज इन द बैग, कि उसने कोई भी खिलौना उसके अंदर मज़ीद नहीं डाला। तो आपने बताना है कि तो और फिर उसके पास टोटल कितने हैं। जब उसने कुछ नहीं डाला तो इसका मतलब जितने उसके पास होंगे वो उतने ही रहेंगे, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो कितने उसने डाले थे? 4 टॉयज। तो यहाँ पर देखें 4 + 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 4 उसके पास पहले से थे, 0 यानी कि कोई और टॉय उसने उसमें ऐड नहीं किया, तो आंसर फिर क्या रहेगा? 4 का 4 ही रहेगा। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि 4 के 4 उसके पास है लेकिन वो कोई टॉय उसमें से बाहर नहीं निकाल रहा, तो क्या होगा कि उसके अंदर भी 4 के 4 ही रहेंगे। इसी तरह देखिए, अमीन हैज़ टेकन नो टॉयज आउट ऑफ द बैग, तो अमीन ने कोई भी टॉय इसमें से नहीं निकाला, जो उसके पास क्वांटिटी थी वही उसके पास क्वांटिटी है। देखिए 4 - 0, इसका मतलब कि 4 उसके पास थे और उसने कोई टॉय भी बाहर नहीं निकाला, तो उसके पास कितने रह गए? 4 के 4 रह गए। तो बच्चों आपने ये 0 का कॉन्सेप्ट देखा कि 0 का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं। तो 0 प्लस या माइनस के करते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लेकर आता है। अगर आपने किसी नंबर में भी 0 ऐड किया, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर ही रिमेनिंग है, वही टोटल है। जैसे 5 + 0 होगा तो इसका मतलब 5 ही हमारा रिमेनिंग है। इसी तरह अगर 5 - 0, मैं ये कहती हूँ प्लस की बजाय आप माइनस कर दें, तब भी हमारा आंसर जो है वो 5 ही रहेगा। असल क्वांटिटी जो सी है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। नेक्स्ट देखें, 0 इज़ अ स्पेशल नंबर बिकॉज व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर द नंबर स्टेज द सेम। तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जो क्वांटिटी हमारी होती है वो वही रहती है। देखें 6 + 0 = 6, यानी हम 6 में 0 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? 6 का 6 ही रहेगा। इसी तरह व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर द नंबर स्टेज द सेम। 5 - 0 = 5। इसका मतलब क्या है कि 5 में से आप 0 निकाल रहे हो, फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5। यानी 0 प्लस करने से, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से असल नंबर में, असल क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? नेक्स्ट देखें, अगर जितने टॉयज उसके पास है, अगर वो सारे के सारे टॉयज निकाल लेता तो फिर उसके पास क्या बचना था? 0। ठीक है, यहाँ देखें, अमीन हैज़ टेकन ऑल 4 टॉयज आउट ऑफ द बैग। अब उसके पास कितने थे? 4 टॉयज थे। 4 उसने क्या किया? 4 के 4 बैग में से निकाल लिए हैं। इसका मतलब कि उसके पास क्या बचा बैग में? कोई टॉय बचा? कोई टॉय नहीं बचा। देयर आर नो टॉयज इन द बैग, यानी 4 उसके पास थे, उसमें से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिए 4 = 0, यानी
कोई टॉय उसके पास नहीं है रिमेनिंग में। तो ये देखा आपने, अगर आप सारी की सारी रकम माइनस कर दें, इसी तरह अगर 5 माइनस 5 हो तो क्या आएगा, इक्वल टू 0। 6 माइनस 6 हो तो इक्वल टू 0। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो आप नंबर्स, अगर सेम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपने जो सेम नंबर वाला है वो बहुत अच्छी तरह माइंड में रखना है कि अगर सेम नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, 0, नथिंग, कुछ नहीं। देखिए सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपके पास 2 पेंसिलें हैं और आपसे कोई पेंसिल मांग लेता है तो 2 में से आप एक उसको दे दोगे और एक अपने पास रखोगे, तो आपके पास 2 में से एक निकल गई, एक रह गई। लेकिन अगर फिर कोई एक और बच्चा आपसे फिर पेंसिल मांग लेता है कि थोड़ी देर के लिए अपनी मुझे पेंसिल दे दें, तो जो आपके पास रिमेनिंग एक पड़ी होगी आप वो पेंसिल भी उसको दे दोगे, तो फिर आपके पास क्या पेंसिल रह जाएगी, कितने की पेंसिल रह जाएगी, जस्ट ओनली 0, यानी नथिंग। आपके पास तो कोई पेंसिल नहीं होगी क्योंकि टोटल आपके पास 2 पेंसिलें थी। पहले आपने एक दे दी, फिर आपने एक और दे दी दूसरे बच्चे को, तो इस तरह आपके पास क्या बचा, 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम पेज नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 9 में क्या दिया गया है, मेकिंग 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, इसमें उन्होंने क्या कहा है, मेकिंग 10। इसमें क्या है कि विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आपने बताना है कि हम 2 नंबर्स को जमा करें तो आंसर हमारा 10 आना चाहिए। तो उन 2 नंबर्स को कैसे जमा करेंगे, जैसे देखिए 1 + 9 है, तो मैंने नंबर लाइन पे जमा करना बताया था कि 0 से आप 1 तक जाओगे और जब 9 ऐड करना हो तो उतनी लाइनें आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 तक ये नंबर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ तक ये 1 था, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे आपने उतनी लाइनें काउंट करनी है जितना दूसरा नंबर होगा। तो इसका मतलब दूसरा नंबर हमारे पास था 9 और ये हमने 1 इसका तक काउंट कर लिया और यहाँ से दोबारा काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक हमारी कितनी लाइनें हुई, 9। लेकिन अगर नंबर लाइन की मदद से देखें तो नीचे आंसर क्या है, 10। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10। इस तरह हम नंबर लाइन की मदद से प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लॉक +10 = 10। अभी आपने पीछे सीखा था कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड करें तो वही नंबर आंसर आता है, वही क्वांटिटी हमारे पास टोटल में आएगी। तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगी कि 0 + 10 = क्या होता है, 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी देखें, 2 + 8 = आंसर हमने खुद निकालना है, तो 2 के तक क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे और ये 1 2, तो यहाँ तक लाइनें कितनी हो गई, 2। उसके बाद क्या करेंगे, आगे हमने कितनी लाइनें काउंट करनी है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें 2 से मैंने स्टार्ट किया आगे और ये नंबर कहाँ तक गया, 10 तक, लेकिन लाइनें मैंने कितनी काउंट की थी, 8। तो दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बना, 10। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 10। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपने ये क्वेश्चन सारे ही इस पेज पे करने हैं। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा वर्टिकली जो सी है उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें 9 + 1, ये अभी हमने यहाँ पे भी किया था कि 9 + 1 कितना आता है। आपने इस नंबर लाइन पर पहले 9 तक जाना है, उसमें फिर एक लाइन ऐड करनी है और ये एक लाइन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर 10 तक आ जाएगा। इसका मतलब 9 + 1 = क्या होता है, 10। इसी तरह 6 + 4 है,
इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आप पहले 6 लाइनें काउंट करोगे, 6 नंबर तक जाएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 तक हम गए। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 लाइंस काउंट करनी है। तो 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की हम लाइंस काउंट करेंगे और वो वहाँ तक पहुँचकर कौन सा नंबर बन रहा है, 10। इसका मतलब 6 लाइंस और 4 लाइंस मिलकर क्या नंबर बना रही हैं, 10। तो यहाँ पर आप 6 + 4 को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10। ये मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किए, आपको समझा रही हूँ कि आपने इसको खुद अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है, क्योंकि जिसका मैं आंसर लिख देती ये आपके पास लिखा हुआ ना था, फिर आपने कोशिश ही नहीं करनी थी। तो इसलिए मैंने इसको अनसॉल्व रहने दिया है कि आपने ये सारा प्रोसेस खुद करना है और फिर उसके मुताबिक खुद इसके ऊपर आंसर लिखने हैं, ठीक है। आंसर मैंने कितने सारे क्वेश्चन इसमें बोल दिए, समझा दिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब ये सब्ट्रैक्शन का फिर मेथड आ गया, टेक अवे फ्रॉम 10, कि 10 में से निकालते जाएं आप। अब निकालना कैसे है, देखिए पहला नंबर है 10, फिर है -2, तो आप क्या करोगे, 10 तक आप जाओगे ये काउंटिंग, उसके बाद 2 लाइंस हमने पीछे की तरफ काउंट करनी है, यानी कि 1 2। इसका मतलब 2 कहाँ पे आ रहा है, 8 पर, तो 8 हमारा क्या आएगा, आंसर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन के मेथड से, जो मैंने पहले डिस्कस किया, उस मेथड से आप नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखें 10 माइनस, अब 10 में से कितना निकालें कि आंसर हमारा 5 आए। तो आप 10 से उल्टा काउंट करें, जहां आपके नंबर ऐसा आएगा कि नीचे 5 हो तो आप वहां पे रोक दें। देखें यहाँ से 1 2 3 4 5, इसका मतलब 10 में से 5 निकालें तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो ये 5 हम यहाँ से देखकर यहाँ लिख लेंगे कि हमने कितनी लाइनें काउंट की थी, 10 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे लाइन्स आई थी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा पेज आपने इसी तरह सॉल्व करना है। ये वर्टिकली क्वेश्चंस हैं, ये हॉरिजॉन्टली है, तो आपने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए तमाम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। अच्छी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ये आपने सीखी और इसको बहुत अच्छी तरह, ये पेज नंबर 7 8 9 3 पेजेस हमने डिस्कस किए। इन पेजेस को बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक पर सॉल्व करना है, साथ साथ अपनी बुक पर पहले सॉल्व करना है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चंस आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट फिर पेज नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।